अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मोहम्मद गौस पाशा जो मक्ते के रहने वाले हैं, जो हैदरगुड़ा चौराहे पर जो ओल्ड MLA क्वार्टर्स है, वहाँ पर एक झाड़ गिरने की वजह से इनकी मौत वाक़ हो गई थी। ये ऑटो चलाते थे। नाज़रीन, इनके घर वालों ने क्राइम टुडे से बात की, वालिद ने और यहाँ के मुकामी लोगों ने, कि कैसे ये परेशानी का इनकी फैमिली परेशानी से गुजर रही है। क्योंकि बहनें थी, सारे बहनों की शादी इन्होंने की, एक बहन की शादी अब होने की थी, और गौस की खुद शादी है, 2 मासूम बच्चियां हैं। वालिद साहब को पॉलिश मारा है, बीमार है, माँ आँख से माजूर है, एक आँख से। ये सारी फैमिली का ज़िम्मेदार मोहम्मद गौस थे, लेकिन इनकी मौत वाक़ हो गई। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लापरवाही से बताया जा रहा है कि इससे पहले यही झाड़ को एक लॉरी की जानिब से टक्कर दी गई थी। इसके बाद से ये झाड़ कमज़ोर हो गया था, इसकी जड़ें कमज़ोर हो गई थी, लेकिन कई बार शिकायत करने के बावजूद भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम नहीं किया। यही वजह थी कि झाड़ आखिरकार गिर गया, जिसमें एक गरीब की मौत वाक़ हो गई। अब क्राइम टुडे के ज़रिए इन्होंने ये गुजारिश की KCR से, KTR से और यहाँ के MLA से कि इनकी मदद करें। जहाँ बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं और लोगों को ख्वाब दिखाए जाते हैं, असल तो यहाँ पर उनका इम्तिहान है। ऐसे फैमिलीज़ को, ऐसे लोगों की मदद करें, इनको डबल बेडरूम दें, इनको इनके घर में से किसी को नौकरी दें। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये यहाँ के MLA की ज़िम्मेदारी है। लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि इन लोग को सिर्फ दूसरे बातें करना जानते हैं, ये अमली तौर पर कुछ नहीं। बहरहाल, वो लोग जो चंदा देते हैं, वो लोग जो लोगों की मदद करते हैं, वो लोग ज़रा इस फैमिली को देखें और इनकी मदद करें। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी इनके वालिद दे रहे हैं, इनसे कांटेक्ट करें, सीधे इनके मकान पे पहुंचे, इनको क्या चीज़ की ज़रूरत है, आपकी तरफ से जो हो सकता है इनकी मदद करें। क्योंकि एक कमाने वाला जो घर का जिम्मेदार था, उनकी ही मौत हो गई। अब ये सारे के सारे लोग परेशान हैं और अब इनके पास कोई कमाने वाला नहीं। वालिद साहब ऊपर रहते थे, यानी इनका मकान ऊपर है, किराए से रहते। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई हॉस्पिटल को जाना है, तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे बेटा ही लेके जाता था, आता था। लेकिन आज बेटा ही नहीं है, फिर दूसरे लोगों से हम क्या तवक्को रखेंगे। कोई भी अगर 1-2 बार आएगा, लेकिन बेटे की तरह तो कोई काम नहीं करेगा। एक बेटे के लिए बाप जैसा काम करता है। बाप के लिए कुछ ऐसे भी बेटे हैं जो हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते हैं। बड़ी अफसोस की बात है, इनकी फैमिली से एक सहारा उड़ गया। बहरहाल, क्राइम टुडे से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई, और हमारी भी गुजारिश है कि हम बेकार जगह, बेकार लोगों को फ़ंड के नाम पे, चंदे के नाम पर लाखों रुपए देते हैं, लेकिन ऐसे फैमिली को देखें, डायरेक्ट जाएं, इनकी मदद करें, ताकि हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाए और हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाए। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद खदीर है। ये जो कल हैदरगुड़ा ओल्ड MLA क्वार्टर्स के पास जो एक ऑटो ड्राइवर की जो मौत हुई है, मोहम्मद गौस पाशा, बल्कि मौत नहीं बल्कि जो है सो वो शहीद हो गए। क्योंकि ये शहीदी का मर्तबा इसलिए दे रहा हूँ कि जो है सो ये जो ओल्ड MLA क्वार्टर्स के पास 15 से 20 झाड़ा एक ज़माने से जो है सो बोदे हो गए, वो गिरने वाले हैं, आदमियों की वहाँ मौत हो सकती, नुकसान हो सकता बोल के जो है सो वहाँ के एरिया के लोकल लीडर्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जो है सो कई मरतबा रिप्रेजेंटेशन दिए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले क्या बोले तो फॉरेस्ट वालों से आर्डर लेके ये झाड़ा निकालते बोल के बोले, मगर वो लोग फॉरेस्ट वालों से आर्डर लिए नहीं, वो झाड़ा निकाले नहीं। यहाँ तक कि हाल में एक लारी जो है सो वो झाड़ को टक्कर मारी, जबकि उसके पूरे जड़ा हिल गए। जब तो भी वो झाड़ को निकाल देना छोड़ के उसकी जो है सो रेती, कांक्रीट, सीमेंट मिला के जो है सो पूरा उस अतरफ से जो है सो फ्लोरिंग कर दिए वो झाड़ को, जिसकी वजह से जो है सो बिल्कुल ही उसको पानी नहीं मिल के उसके जड़ा पूरे सूख गए। जिसकी वजह से कल जो है सो हैदरगुड़ा ओल्ड MLA क्वार्टर्स चौरस्ते के पास जो मोहम्मद गौस पाशा जो ऑटो लेके आ रहे थे, जो सिग्नल पे ठहरे हुए थे, जो पूरे का पूरा झाड़ जो है सो उनके ऊपर गिर गया,
जिसकी वजह से उनके जिस्म के हड्डियां पूरे टूट गए, जिस्म की रग रग पूरी ख़राब हो गई उनकी, जो है सो मौके वारदात पे जो है सो उनका इंतकाल हो गया। तो ये तमाम चीज़ों की जो है सो ज़िम्मेदारी ये बल्दिया और ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उन लोगों की है, और इन लोगों का जो कुछ भी नुकसान हुआ है वो पूरा जो है सो गवर्नमेंट उठाना चाहिए। अब देखिए आप, ये घर में जो है सो इनके मोहम्मद गौस पाशा जो है, उनके 5 बहनें हैं, जबकि चारों की शादी हुई। एक बहन शादी को है, जबकि वो बच्चा जो है सो रात दिन वो शादी की फ़िक्र में था, वो बच्ची का वैसे हो गया। दूसरी बात, माँ बाप है जो अब्बास, मोहम्मद अब्बास जिसका नाम है, जो वालिद कुछ 6 साल पहले जबकि जो है सो पॉलिश का अटैक हो गया। जबकि अब ये ऊपर जो है सो मकान में रहते हैं नो, नीचे उतारना चढ़ाना भी बोले तो वो बच्चा होना ज़रूरी था, मगर आज वो बच्चा भी नहीं रहा। अब कौन उनको ऊपर लेके जाएगा, नीचे उतारेगा? भाई कोई भी हमदर्दी में एक आध टाइम 2 टाइम करेंगे, मगर ज़िंदगी भर बेटे के सर का तो कोई साथ नहीं दे सकता। तो आज उन्होंने पॉलिश के अटैक के एक मरीज़ है, उन्होंने भी जो है सो लाचार हो गए। माँ को जो है सो एक आँख में तकलीफ़ है, जबकि ऑपरेशन होने वाला था, बच्चा कराने वाला था, वो ऑपरेशन भी अधूरा हो गया। और मोहम्मद गौस पाशा को, जबकि उनकी अहलिया है, शादीशुदा है, उन्होंने जो 2 मासूम बच्चे हैं, जबकि एक 4 साल का, दो भी बेटियां हैं, जो एक 3 साल की, एक 4 साल की बच्ची है, वो लोग की भी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो आप सोचिए, ये गवर्नमेंट ऑफिसरों के तरफ से एक आदमी की मौत नहीं, बल्कि ये पूरे घर की मौत हो गई बोल के मैं बोल रहा हूँ। तो मेरी केसीआर साहब, केटीआर साहब, आप महमूद अली साहब, हमारे असद साहब, हमारे अकबर साहब, तमाम लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि जो है सो ये एक गौस मरने से जैसा पूरे घर की मौत जैसा हो गई, दोबारा जो है सो कोई गौस नहीं मरना, किसी के घर का पूरी मैयत नहीं निकलना। आप सख्त से सख्त इस पर एक्शन लीजिए। और मेरे को हमारे केसीआर साहब, केटीआर साहब से जो है सो उम्मीद है, क्योंकि एक सेकुलर लीडर है ये लोग, और पक्का मेरे को यकीन है कि ये हमारे अब्बास साहब का और हमारे जो सो ये गौस पाशा की वालदा का और उनकी बीवी को एक कहीं भी एक जॉब देना, और जो सो उनको एक डबल बेडरूम देना, और ये माँ बाप को जो है सो पेंशन के तौर पे जो है सो कुछ मदद हमेशा के लिए होना, और इनकी जो जवान बहन जो सब शादी को जो है वो तमाम खर्चा भी जो है सो ये गवर्नमेंट उठाना, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसरों की वजह से ही आज ये घर तबाह व ताराज हो गया। ये घर पूरा खबरस्तान बन के सर का हो गया, ये गम का माहौल छा गया। लिहाजा जो है सो अब किसी के घर में ऐसे नहीं होना, और किसी के घर में ऐसा मातम नहीं होना, चाहे वो दुश्मन भी हो तो उसके घर में नहीं होना। लिहाजा ये ऐसा नहीं होना बोले तो हमारे केटीआर साहब, केसीआर साहब, अकबर साहब, असद साहब, ऐसे ऑफिसरों पे सख्त से सख्त एक्शन लीजिए, और उनके नौकरियों में से, उनके रिटायर पेंशनों में से वो पैसे लेके इनको दीजिए बोल रहा हूँ मैं। लिहाजा जो है मेरी गुजारिश है आप लोगों से, अब दूसरा कोई गौस शहीद नहीं होना, लफ्ज़ दूसरा कोई आदमी शहीद नहीं होना। लिहाजा वो जो भी ओले मिले क्वार्टर्स के पास और माँ बाकी जो झाड़े हैं उनको निकाल लीजिए, दूसरे लोगों से जो है मौत से बचाइए। मेरी को आप लोगों से उम्मीद है और आप लोगों पे भरोसा है कि ये हमारे अब्बास साहब का और जो है उनके गौस साहब की वालदा का और उनकी बहन का, उनकी बीवी बच्चों का पूरा जो है सो आप लोग जो है सो देखभाल करेंगे, उनके लिए कोई अच्छा फ़ैसला लेंगे और उनको इमदाद करेंगे बोल के ये उम्मीद रखते हुए मैं आप लोगों से इजाज़त चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। मेरे बेटे का नाम मोहम्मद गौस है। जो ऑटो में जो होली एमएलए के पास जो झाड़ गिरा है, हाथी का बच्चा से ज़्यादा है, वो वैसा झाड़ गिर के म्यूनसिपल वाले का गिर के ऑटो के ऊपर गिर जाके वहीं मर्डर हो गया मेरा बच्चा। अभी तक जो उस्मानिया को ले गए, वहाँ से इंफॉर्मेशन जो नारायणगुड़ा से इंफॉर्मेशन मिला था, मुझे मिलने से मेरे बीवी बच्चों को सीधा उस्मानिया हॉस्पिटल को भिजा दिया। उसके बाद बच्चे तो इंतकाल हो गया बोल के बोले। वहाँ से पब्लिक भी बोली कि बच्चा नहीं है, अल्लाह का प्यारा हो गया। वहाँ की पब्लिक बोली कितना भी उठाने के लिए कोशिश करे, कोई पब्लिक नहीं उठी, वो झाड़ू उठने का नाम ही नहीं है। और किरण लेके आए, किरण से भी नहीं हुआ। वैसी थी वो, कई ज़माने की झाड़ा है वो, एक झाड़ नहीं है, 17 झाड़ा है वहाँ पर। 17 झाड़ों में म्यूनसिपल वाले तो वो क्या पूरे नीचे से लेके जो एरिया जो नीचे से जो निकाल के जो जड़ के सही जड़ों से
जड़ों से निकल के मेरे ऑटो के ऊपर गिर गया मेरे बच्चे के साथ। वो ऑटो हमारा ही है, हमारे बच्चे का। और उसकी पूरी गाड़ी पूरी ये हो गई, बच्चा वहाँ से इंतकाल हो गया। उसके बाद गौस पाशा, उनकी बीवी है और मेरे 2 बच्चे हैं, माँ बाप है, मेरे पालिश है, मोहम्मद अब्बास के पालिश है, मेरी बीवी, आंखों की तकलीफ है। आपको बच्चे कितने टोटल? मेरे बच्चे 5 बच्चे हैं, एक बच्चा था, एक ही बच्चा, वही बच्चा, एक ही बच्चा था, वही मेहनत करके हमको पाल रहा था। 5 बच्चे, औरत बच्चों की 4 शादियाँ हो गई, एक बच्ची शादी को है। उनको कितने बच्चे? गौस पाशा को 2 बच्चे, 2 बच्चे, बच्चियाँ ही है, 5 साल 4 साल। और यह है कि किधर भी कुछ भी करोगे, गवर्नमेंट की तरफ से हम जो मांग रहा हूँ मैं, हमारे बच्चे की, हमारी जो गौस पाशा की बीवी को कैसे हमारा की जॉब कंपलसरी दिला देना, मेहरबानी होती है आपकी। ये उधर ही आपकी गुजारिश है, मेरी गुजारिश है। और मुझे कंपलसरी कैसे भी करके कुछ मकान का भी डबल रूम का भी इंतजाम करो। घर आपका किराए का है? किराए का मकान है, 40 साल से है यहाँ पर। कहाँ पे रहते हैं आप? यहाँ मदरसा मक्ता, राजभवन रोड। कोई नंबर 9390058531। आप मदद चाहिए, मदद करना रहे हमारे माँ बाप, मेरे बीवी को मुझे ज़रूर अगर कर सकते हैं आप कर सीजिए। नंबर बोलिए आपका। नंबर 9390058531। हमारी बीवी को मुझे मदद करना चाह रहे, मेहरबानी होती है। पालिश है मेरे 6 साल से। आपके घर का किराया कितना है? ये 700 रुपये है, 7,000 40 ये 40 साल से मदरसा मकतब में ही है। मैं मदरसा मकतब में 40 साल से हम यहीं हैं अभी तक। ये बाजू मस्जिद है आपके घर की, इसका नाम क्या है? इसका नाम जो है तोहीद मस्जिद है, तोहीद, उनके बाजू में ही हम लोग तोहीद। फिर एक बार आपका मोबाइल नंबर बोलिए, स्लो बोलिए। 9390058531। 939 0058 आपसे कोई मिलना चाहे तो ये नंबर पे आके फ़ोन करके मिल सकते हैं आपसे। मिल ले सकते हैं, हमारे मकान पे भी आ सकते हैं आप लोग। कोई मदद करना है ये एड्रेस पे, ये फ़ोन में आ सकते, करना है चाहे तो कर लीजिए, मेहरबानी होती है आपकी। मदद करो। और नागेंद्र साहब से मदद करने के लिए हम जो आपको जो मदद मांग रहे हैं हम KTR साहब, नागेंद्र साहब से हमारे घर को आइए, हमको पूछो जाओ, हमारे बच्चों को पूछो, हमारे गौस पाशा के बच्चों को पूछो, उनकी बीवी को पूछो, पूछताछ करिए आप। घर का जिम्मेदार था, हर पूरा जिम्मेदारी उनका ही था बच्चे का। मैं अकेला नहीं, हमारा बच्चा नहीं मरा है, हम पूरों की मौत हो गई 8 आदमी की। था दर्द दोरी सब वही देख रहा, दवा की बात वही नहीं दे रहा था। बच्चा मेरे खुद लेके जाके मैं ये कर रहा था, पूरी में मदद कर रहा था। बच्चा खुद कर चलाने वाला अकेला था, अकेला ही था। कोई मुझे बच्चा गाने, अभी तो कोई उठाने वाले नहीं है, ना बिठाने वाले भी नहीं है। नंबर मैं बता रहा हूँ, मेरा नंबर है, मेहरबानी होती है आप आके मिल सकते हैं मेरे से, मेरे घर को भी आ सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं आके।